हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो के पहले वाले जो 2 लेक्चर हैं उन लेक्चर्स के अंदर हम न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ चुके हैं, डोबेराइनर का ट्रायड पढ़ चुके हैं और लॉदरमेयर का कर्व पढ़ चुके हैं। अगर आप में से किसी को भी इन टॉपिक से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो प्रीवियस लेक्चर जो हैं वो आप लोग देख सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्या देखने वाले हैं? आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ, जिसे आप मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसे आज हम यूज़ कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं उसके लिए कहीं ना कहीं ये फाउंडेशन की तरह काम करता है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग टॉप पर हेडिंग डालें मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, जिसे आप लोग मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। अब मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ की खास बात क्या थी? तो फर्स्ट थिंग जो है वो ये है कि ये आपका एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड था। मेंडलीव का कहना था कि फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज इट्स एटॉमिक मास। कोई भी एलिमेंट जो है उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी उसका एटॉमिक मास है। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो अपनी जगह है, लेकिन फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक मास है। और हो सकता है कि केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो एटॉमिक मास से कहीं ना कहीं रिलेटेबल हो। ठीक है। दूसरी और फॉरमोस्ट बात ये थी कि इट वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड क्लासिफिकेशन, फर्स्ट organized classification in tabular form। पहला ऑर्गेनाइज्ड क्लासिफिकेशन था टेबुलर फॉर्म के अंदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। पूरे के पूरे उस टाइम तक जितने 63 एलिमेंट्स डिस्कवर थे, मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर सारे के सारे 63 एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया था, जो इनसे पहले कोई और साइंटिस्ट नहीं कर पाया था। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि इन्होंने अपना जो है वो एक पीरियोडिक लॉ दिया था। क्या कहता था मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ? मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ बोलता था कि chemical and physical properties of an element are the periodic function of their atomic masses। ये नीचे डिस्प्ले भी हो रहा होगा, लिखा हुआ आपको। अब इंपॉर्टेंट बात जानने की ये है कि ये न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव से किस तरीके से डिफरेंट है। न्यूलैंड भी पीरियोडिसिटी की बात कर रहा था और जो हमारा मेंडलीव है वो भी पीरियोडिसिटी की बात ही कर रहा है। न्यूलैंड का कहना था कि भाई फर्स्ट एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टी 8th एलिमेंट के सिमिलर होगी, जबकि मेंडलीव का कहना था कि पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस, जब मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म के अंदर अरेंज करता हूं तो मैं देखता हूं कि सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं सिमिलर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी वाले वो एक ग्रुप के अंदर अरेंज होने लगते हैं। यही तो बेसिक डेफिनेशन है पीरियोडिसिटी की। लेकिन यहां पर वो एलिमेंट का नंबर कि भाई किस एलिमेंट से सिमिलर होगी ये बताने से थोड़ा परहेज करता है। क्यों? क्योंकि 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, फर्दर फ्यूचर के अंदर और एलिमेंट्स भी तो डिस्कवर होने वाले थे। अगर वो न्यूलैंड के ऑक्टेव जैसी बात कर देते तो हो सकता है कि इनका लॉ जो है वो भी बहुत जल्दी 1-2 एलिमेंट्स डिस्कवर होने के बाद ही जो है वो फेल कर जाता। तो ये बात थी। अब देखो मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ के बारे में बात करते हैं, या मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। जब इन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल दिया था उस टाइम तक आपके 63 एलिमेंट्स डिस्कवर थे। ये पावर थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की कि पूरे के पूरे 63 एलिमेंट्स जो थे उनको इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज कर दिया था। इन्होंने कुछ हॉरिजॉन्टल रोज बनाए और कुछ बनाए वर्टिकल कॉलम्स। तो
इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर 12 हॉरिजॉन्टल रोज बनाए। जिन रोज को इन्होंने कहा कि भाई ये है पीरियड, और 8 बनाए इन्होंने वर्टिकल कॉलम्स। और इन कॉलम्स को इन्होंने बोला ग्रुप्स। अब करंट सिचुएशन के अंदर जो पीरियोडिक टेबल आपके एनसीईआरटी के अंदर बना हुआ है, मैं रेफर करना चाहूंगा पेज नंबर 77, पेज नंबर 77, और फिगर जो है वो है 3.1 आपका, जहां तक जी 3.1 ही है। इसके अंदर एनसीईआरटी के अंदर जो आपका पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है, ये मेंडलीव का ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल नहीं है। बहुत सारे बच्चे उस पीरियोडिक टेबल को देख देख के कंफ्यूज होते रहते हैं। ये मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का मॉडिफाइड वर्जन है। जब जो नए रिसर्चर्स आए या साइंटिस्ट आए, उन्होंने जो अपनी डिस्कवरी की, उस डिस्कवरी के बिहाफ पर जो है, और जो मॉडिफाइड होकर पीरियोडिक टेबल निकल कर आया, ये जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये वो पीरियोडिक टेबल है। तो उस पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या खास बात है? तो मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे हम। मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव का मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल आप इसको बोल सकते हैं। इस पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है वो आपके 7 तो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, या हम कह सकते हैं कि पीरियड्स हैं, और इसके अंदर जो है वो है आपके 9 वर्टिकल कॉलम्स। जिसको आपने क्या बोला था कि ये आपके ग्रुप्स हैं। इसमें एक खास यहाँ पर गौर करने वाली बात और है कि यहाँ पर आपके इसके अंदर जो है वो नोबल गैसेस भी हैं। ठीक है, नोबल गैस जो है वो नोबल गैसेस भी इसके अंदर दी हुई है। तो ये मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसकी खास पूरी बात थी। देखो, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स या एडवांटेजेस। ठीक है, तो मेरिट्स या फिर एडवांटेजेस भी आप बोल सकते हो। तो पीरियोडिक टेबल की मेंडलीव की मेरिट्स क्या थी? तो पहली बात, स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। क्या हो गया था आपको पता है? इजी हो गया था। स्टडी ऑफ एलिमेंट जो है वो इजी हो गया था। हमने इससे पहले देखा लोदरमेयर का कर्व। लोदरमेयर का कर्व आपने देखा है कि यूजर फ्रेंडली नहीं था। ठीक है, और जब मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल आया टेबुलर फॉर्म के अंदर, तो ये कंडीशन हो गई थी कि हर दूसरा साइंटिस्ट जो है वो अपनी पॉकेट के अंदर मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल लेकर घूम रहा था, क्योंकि रिसर्च के अंदर बहुत ज़्यादा यूजर फ्रेंडली चीज़ जो थी। तो एक तो एलिमेंट्स की डिस्कवरी जो थी वो बहुत ज़्यादा ईजी हो गई, ये इसकी सबसे बड़ी मेरिट थी। दूसरा क्या था? दूसरा था डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। ये क्या बात थी? जब मेंडलीव अपनी पीरियोडिक टेबल डिस्कवर की जब उन्होंने, तब उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर बहुत सारे इस जगह जो थी वो खाली छोड़ दी, कुछ गैप्स छोड़ दिए। मेंडलीव का कहना था कि फर्दर फ्यूचर के अंदर कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर होंगे। उन एलिमेंट्स के जो कुछ नाम है वो भी मेंडलीव ने रखे, और मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की ये पावर थी कि मेंडलीव ने कहा कि उन डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी के बारे में मैं तुम्हें अभी बता सकता हूं। और जब वो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो उन एलिमेंट्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम टू सेम थी जो मेंडलीव ने उस टाइम पर सजेस्ट की थी। तो उन्होंने कुछ नाम लिखे थे, तो उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे एका बोरॉन, जो आगे जाके क्या बना आपका स्कैंडियम, स्कैंडियम बना आपका। इसके बाद में एका एल्यूमिनियम, जो आगे जाके क्या बना आपका गैलियम। और
ए का सिलिकॉन, जो डिस्कवरी के बाद किस नाम से जाना गया आपका, जर्मेनियम। ठीक है, और भी एलिमेंट्स थे जैसे आपके एका मैग्नीज, जिसे आपका टेक्नीशियम के नाम से जाना गया। तो ये चीज़ थी। एक इंपॉर्टेंट मेरिट जो थी वो थी करेक्शन इन द डाउटफुल एटॉमिक वेट्स। करेक्शन इन डाउटफुल एटॉमिक वेट या डाउटफुल एटॉमिक मास। ये क्या था? देखो, जैसा कि हम सभी को पता है कि किसी भी एलिमेंट जो है उसका एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास होता है उसका इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे इनिशियली हम लोग बात करें बेरिलियम की। बेरिलियम जो था, बेरिलियम का आपके जो वैलेंसी थी वो उस ज़माने के अंदर 3 मानी जाती थी कि भाई बेरिलियम की वैलेंसी जो है वो है 3, और इसका इक्विवेलेंट वेट जो है वो माना जाता था 4.5, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है आपका 13.5। उस ज़माने में साइंटिस्ट का कहना था कि भाई बेरिलियम जो है उसका एटॉमिक वेट 13.5 है। जब मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल आया तब मेंडलीव ने बताया कि जिस वैलेंसी को आप लोग 3 मान रहे हो वो वैलेंसी 3 नहीं, बाकी बेरिलियम की जो वैलेंसी है वो है 2। तो मेंडलीव जो थे उन्होंने इसकी वैलेंसी को, बेरिलियम की वैलेंसी को 2 माना। इक्विवेलेंट वेट जो था वो 4.5 जो था वो ठीक था, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आता है आपका 9। तो इन्होंने जो है बहुत सारे एलिमेंट्स जो थे उनके एटॉमिक मास को भी करेक्ट किया। ओनली बात बेरिलियम की नहीं थी, जैसे हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा यूरेनियम, आपका यूरेनियम के बाद में आपका इंडियम। ठीक है, इंडियम के बाद में आपका गोल्ड। बेरिलियम के बारे में हमने डिस्कस जो है वो कर ही लिया। इसके अलावा आपका प्लेटिनम। ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स थे इनके एटॉमिक मास को जो है मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल के थ्रू जो है वो करेक्ट किया था। ठीक है, तो लगभग ये इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी उसकी मेरिट्स थी। अब हम लोग जो है वो बात करेंगे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के डिमेरिट्स के बारे में। भाई मेरिट्स से तो डिमेरिट्स भी होंगी, सी ऑब्वियस सी बात है। बहुत सारे डिमेरिट्स भी थे इसके। डिमेरिट्स क्या क्या थी? फर्स्ट पॉइंट आपका था पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। पोजीशन ऑफ आइसोटॉप, जैसे आपको पता है हाइड्रोजन जो है उसके 3 आइसोटॉप्स होते हैं आपके, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम। ठीक है, अब देखो आप तीनों जो हैं तीनों के एटॉमिक मासेस डिफरेंट है। आप जब ये बोल रहे हैं कि हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर हमने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस के अंदर अरेंज किया है, तो फिर जो आइसोटॉप्स हैं उन आइसोटॉप्स के लिए अलग अलग स्पेस होना चाहिए, लेकिन मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर आइसोटॉप्स के लिए कोई भी जगह नहीं थी। ठीक है, फर्स्ट बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये थी कि एनॉमलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट जो थे वो बनाए हुए थे। एनॉमलस पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर किस तरीके से? जैसे आपने आपके जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर आपने आपके पीरियोडिक लॉ के अंदर बोला हुआ है कि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस जो है उनको फॉलो करेंगे, लेकिन कई जगह हमको देखने को मिलता है, जैसे ऑर्गन, एग्जाम्पल के लिए देखें हम ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन जो है इसका आपका एटॉमिक वेट जो है वो है 39.9। ओके, इसको पोटेशियम के आगे रखा हुआ है, जबकि पोटेशियम जो है उसका एटॉमिक वेट है आपका 39.1। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें कोबाल्ट की, 58.9 जो है वो एटॉमिक वेट है कोबाल्ट का।
और निकल जो है उसका एटॉमिक वेट कितना है आपका, निकल का एटॉमिक वेट है आपका 58.6 लगभग। इसको भी आपने कोबाल्ट जो है उसको निकल के आगे रखा हुआ है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास का आपका लॉ फॉलो जो है वो यहाँ पर नहीं कर रहा है। और हम बात करें तो हम बात कर सकते हैं टेलुरियम की। इसका जो एटॉमिक वेट है वो है आपका 127.6 समथिंग, ठीक है। और आयोडीन जो है, आयोडीन का है आपका 127, ठीक है। तो यहाँ भी आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस का जो लॉ है वो फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। और क्या थी डिमेरिट्स इसके अंदर, और डिमेरिट्स थी इसके अंदर के लाइक एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। लाइक एलिमेंट्स प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग बात करें तो आपका फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट बी, और आपका 8th ग्रुप, ठीक है। आपका जो 8th ग्रुप था, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप जो था उसके अंदर आपके कौन कौन थे, आपका सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। इसी से सिमिलर प्रॉपर्टी रखने वाले हैं पैलेडियम और प्लेटिनम, ठीक है। तो पैलेडियम और प्लेटिनम इन दोनों को आपने जो है वो 8th ग्रुप के अंदर अरेंज किया हुआ है। तो ये भी एक बहुत बड़ी डिमेरिट थी, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सिमिलर हैं। तो यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा, दो सिमिलर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स जो हैं वो अलग अलग ग्रुप्स में रखे हुए हैं। और क्या डिमेरिट थी, और डिमेरिट थी अनलाइक एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप्स। अनलाइक एलिमेंट्स प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। जैसे इसको मैं आपको यहां समझा देता हूं। जैसे आप लोग बात करें फर्स्ट ग्रुप की, बात करें हम लोग, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप के अंदर ये आपका फर्स्ट ए है और ये है आपका फर्स्ट बी। फर्स्ट ए के अंदर आपके कौन कौन से एलिमेंट्स रखे हुए हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ठीक है। फर्स्ट बी के अंदर कौन कौन से रखे हुए हैं, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। आप देखो ये जो दोनों के दोनों ग्रुप्स हैं, इन दोनों ग्रुप्स के अंदर डिफरेंस है। जैसे हम इनकी बात करें, ये आपके एल्कलाई एलिमेंट, एल्कलाई मेटल्स हैं, ये आपके कॉइनेज मेटल्स हैं। ये हाईली रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। तो ये जो है ये बहुत बड़ी डिमेरिट जो थी वो साबित हुई। इसके अलावा एक डिमेरिट और थी जो अभी तक डिमेरिट है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन ये रिजेंबल कर रही थी, और हम कहें तो अभी भी रिजेंबल करती है। कंफ्यूजन है कि भाई इसको हमें एल्कलाई मेटल्स के अंदर रखना है या हैलोजेंस के अंदर रखना है। तो अभी भी आप देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल को के अंदर इसको ऊपर कहीं टांग दिया जाता है। बाकी ये है कि इसकी पोजीशन जो है वो रिजेंबल करती है। और एक एग्जांपल और मुझे याद आया अनलाइक एलिमेंट्स का, आपके जैसे आप बात करें मैग्नीज, ठीक है। मैग्नीज जो है, मैग्नीज को इन्होंने हैलोजेंस के साथ में रख दिया था, जबकि मैग्नीज प्योर मेटल है। जब से डिस्कवर हुआ तब से मेटल है। ऐसा नहीं कि कभी मेटल था कभी नॉन मेटल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जब से डिस्कवर हुआ तब से मेटल है, और उसको इनने उठाकर जो है वो हैलोजेंस के साथ में रख दिया। तो ये जो थी ये डिमेरिट्स थी, और लगभग मेंडलीव की जो पीरियोडिक लॉ है उसके अंदर इतना ही है। ये लगभग कंप्लीट हुआ, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।